नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। एक लड़ाई देश की सीमा पर लड़ी जा रही है, लेकिन शहर में भी लड़ाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या करते हैं नरेश जी? मैं वैसे तो वैन चलाता हूँ, ये मेरे भतीजे का होटल है। हाँ, कौन सा होटल? सेक्टर 18 में मेहता रेस्टोरेंट। मेहता रेस्टोरेंट। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है, हम बंद करके जा रहे थे, दो लड़के आए हैं, वो कह रहे हैं हमारा मोबाइल तो नहीं रह गया यहाँ पे। हमने कहा भैया यहाँ तो नहीं रह गया कुछ भी। उन्होंने फ़ोन की बेल बजा के देखी है, तो वो दूसरा कह रहा नहीं बेल तो जा रही है लेकिन फ़ोन यहाँ नहीं है। तो वो बाहर निकले हैं, बाहर निकलने के बाद पता नहीं किसी के साथ उनका झगड़ा हो गया। वहाँ झगड़ा होने के बाद वो लोग तो चले गए, उसके बाद वो लेके लठ हमें मारना शुरू कर दिया दुकान के मारा है? ये देखो, अरे ये जो खून निकल रहा है, ये सब ये हाथ देखो, ये सब देख सकते हैं। अरे अंदर भी है, पेंटो में भी है, वो दिखा नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये जो हाथ सूज गया है बुरी तरह से। मैं थोड़ा पहुंचाऊंगा, कैमरा नजदीक करके दिखा दें थोड़ा सा। ये देख सकते हैं आप, हाथ बुरी तरह से। जी, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। और बाकी टांगों में भी लगे हैं, लठ लगे हैं, लेकिन अब उसमें नहीं। कितने लोग थे उस टाइम? दो थे, बाद में बहुत सारे आ गए थे। कहाँ से आती है ये बेटा हूँ जी, मुझे फोन आया क्या है, नाम आपका? हिमांशु मेहता। मेरे भतीजे का फोन आया कि चाचू फटाफट दुकान पे पहुंचो। उसने कुछ नहीं बताया। मैं दुकान पे पहुंचता हूँ, मैंने गाड़ी रोकी है, मैं उतर के सीधा दुकान पे गया हूँ। उन्होंने कुछ नहीं पूछा तू कौन, कहता है हिमायती आ गया। मेरे को डंडों से मारना शुरू कर दिया है, मेरे हाथ में डंडे मारे, मेरी अंगूठी सारी टूट गई। उन्होंने इतने मारे, मैं रोकता रहा, भैया क्यों मार रहे हो, बात तो सुनो, बात तो सुनो। रुके नहीं। फिर उतने में जिप्सी आ गई, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, सबने पकड़ के, दो लड़के पकड़ के पुलिस के हवाले दे दिए। वो वहां से भी छूट छुटा के भाग गए। एक लड़का पुलिस के अंडर में आ चुका है, जो अरेस्ट कर लिया उन्होंने। उसके बाद फिर मैं पापा को लेके यहाँ पहुंचा हूँ। सीसीटीवी कैमरा लग रहा है? सीसीटीवी हमारी शॉप में लगा हुआ है, पूरी रिकॉर्डिंग है। हम कल सुबह आपको सारी रिकॉर्डिंग दे देंगे, अभी रात को ही दे देंगे आपको। मतलब इतना गुंडा राज हो गया। अब भी मेरे से कह रहे हैं इनको वापस भेज दो, पत्रकार क्यों बुला लिए तुमने यहाँ पे। मुझे 2 दिन पहले की घटना है फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सेक्टर 17 में पार्किंग को लेकर पड़ोसियों में विवाद हुआ, और विवाद के बाद लगभग 50 लड़के वहां पहुंच जाते हैं और दो पड़ोसियों को बुरी तरह से, दोनों भाइयों को बुरी तरह से सड़क पर गिरा कर पीटते हैं। और वो वीडियो वायरल हो रहा है, लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर उसे देख चुके हैं। लेकिन ये घटना भी लगभग वैसी ही मिलती जुलती घटना है। 2 लोगों में, एक व्यक्ति में विवाद हो रहा है, उस विवाद में इतने सारे लोग कहां से इकट्ठे हो जाते हैं? सर हमें तो पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या। 74 ईयर्स पापा की एज है। अरे तुम मार रहे हो, किसी को मार रहे हो, तुम देखो तो सही, एज तो देखो, किसको मार रहे हो, कुछ हो जाए। अभी वो कह रहा है कि एक ने बचा लिया। वो एक जो पकड़ा गया वो कहता है बेटा तेरे पापा को मैंने बचाया है। मैंने कहा मतलब तुम नहीं बचाते, वो जान से मार देते। इट मीन्स तो हमें तो शुगर पेशेंट, और ये हार्ट अटैक इनको हुआ है। 70 साल की उम्र, मतलब आप उम्र है आपको देखे। हम तो वहाँ पे देख बोनस रहे एज है थे, तो जी। हमें तो बाद में ये चीज पता चली, और हम भाई का साथ जानते हैं तो इनके साथ खड़े हो गए। हमने वहाँ जो चीज आके पता चली कि ऐसे ऐसे हुआ है, बाकी इन्होंने अपने शब्दों में आपको बता दिया है। लेकिन 75 साल के बुजुर्ग पे कोई मारता है तो एक बहुत बढ़िया लेकर, और आप अंगूठी पहनी हुई थी हाथ में, जिस हिसाब से प्रेशर में मारा है, अंगूठी की हालत देखो कैसी है। जिस हिसाब से सीधी नहीं हो सकती है। ये देख सकते ये मैंने रोके हैं, हाथ में डंडे मारते मारते। 18 कैरेट है। और आप देख सकते हैं ये, वरना तो ये भी हो जाता कि जी इन्होंने तो झूठ बोल दिया कि अंगूठी थी नहीं, हाथ में थी। ये देख सकते हैं, हाँ? ये देख सकते हैं। पापा के पैरों में भी मारा हुआ है इन्होंने, अंदूरी चोटें हैं। मेडिकल नहीं करवाया? करवा दिया। वो पता नहीं कह रहे हैं कि डीडी लेके आओ, वो लेके आ रही है। हाँ जी, बताएं क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश भाटी है जी। मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने अभी जब 112 पे कॉल किया तो मैंने ये बोला कि भाई आप जब पेशेंट जब आ रहा है, मान लो जिसको चोट लगी है वो आ रहा है, तो आप लोगों की पुलिस टीम वगैरह कुछ तो आनी चाहिए जो उसको एमएलआर कटवाने के लिए। तो उन्होंने एक ही बात बोली मेरे को जब मैंने 112 पे कॉल किया। वो कहते हैं कि हमारे में से कोई नहीं आता, लोकल थाने में ले जाओ, वो लोग आएंगे, वो कटवाएंगे। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले 100 नंबर होता था, 100 नंबर से 112 नंबर कन्वर्ट किया गया। वो केवल इसलिए किया गया कि जो पूरी सूचना है, चाहे वहां एम्बुलेंस चाहिए, चाहे वहां फायर ब्रिगेड चाहिए, चाहे वहां पुलिस की पीसीआर चाहिए,
112 पर अगर रिपोर्ट हो जाएगा तो अपने आप ये तीनों की तीनों जो सेवाएं हैं वो वहां उपलब्ध होंगी और उसके लिए किसी को कहीं दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, लगातार दूसरी किसी सर्विस के लिए फोन नहीं करना पड़ेगा। अगर वहां 112 की टीम पहुंचती है इसका मतलब उन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर पेशेंट को जरूरत है एम्बुलेंस की तो वो एम्बुलेंस में डालकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं, उसका मेडिकल कराएं, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आमतौर पर ये देखने में आता है कि 112 नंबर से जो पुलिस आती है वो इस तरह की कोई सर्विसेज देने की कोशिश नहीं करती है, इस तरह की कोई सुविधाएं या सहायता करने की कोशिश नहीं करती है। सर जी अगली पार्टी है MLR कटवा रही है, यहाँ पे अब तक कुछ भी नहीं हुआ। क्रॉस केस बनवाने के लिए हैं? हाँ, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। पेट में डंडे मारे हैं ऐसे खड़े कर करके। ये देखो सर, ये देखिए आप, ये खड़े करके डंडे मारे जा रहे हैं। मैंने कहा भाई क्यों मार रहा है, बात तो कर। कह रहा तू कौन है, हिमायती आया। मैंने कहा मेरा बाप है भाई, तुम उसे मार रहे हो, मैं नहीं आऊंगा क्या। एक बेटा अपने बाप के लिए लगते हुए रोकेगा तो नहीं। अगर बाप है और किसी बाप को अगर कोई मार रहा है तो एक बच्चा तो बीच में आएगा चाहे वो कुछ कहे। एक बच्चा अगर बीच में आता है आना ही तो चाहिए, उसको भी मारते हैं। और क्यों बाप ने पाल पोस के बड़ा किया वो है? तो बच्चा तो देख नहीं सकेगा अपने बाप को पीटता हुआ, वो तो आएगा और बच्चा आएगा तो वो भी पीटेगा। ये राज है आज की डेट में। बाप की हालत देखो ना, बाप की हालत देखो, फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाप की हालत देखो, ये देखो खून खान, ये देखो हड्डी में फ्रैक्चर है। ना किसी से कुछ बोला ना कुछ, नौकरों को भी मारा अंदर घुस के। दुकान के जो नौकर थे, मैं उन पापा को मैंने बोला उनको भी लाना चाहिए था, उनको भी मारा दुकान के अंदर घुस के मारा। सारी CCTV है। अंदर घुस कर मारा है फरीदाबाद, आप समझते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह होती है कि पुलिस पर्चा दर्ज करने में इतना देर करती है ताकि दोनों पक्ष बैठ जाएं और दोनों पक्ष पुलिस तो ये कंप्रोमाइज कर। पुलिस तो ये कह रही है कि आप लोग हमारे यहाँ से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर आपको थाने जाना मतलब बीके में जाना है तो थाने वाली जाएगी, 112 वाली नहीं जाएगी। हमारा कोई मतलब नहीं है, ये कह रही है पुलिस। तो 112 वाले कल CP साहब को दो, इसकी कंप्लेंट दो, 112 की कंप्लेंट दो कल। हाँ, कल 112 की लिखित में शिकायत दो तो पता चले ना कि 112 की सर्विस जो है उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। अरे हमारी गलती बताओ ना, हमने करा क्या, क्यों मारा हमें। शाम क्या मतलब है इनके साथ हाथापाई करने का सर? इनके सुबह तक तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अंदर MLR कटा रहा है, मुझे कह रहे सुबह तक तो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे किस बात पे भाई, मैंने करा क्या ऐसा। कटवा रहा है वो अभी अंदर ही हमारा, जबरदस्ती कोई उसको कोई चोट नहीं लगी है। लाइन वाली शर्ट वाला इसने मारा है, ये खड़ा पीछे, इसने मारा है हमें। हाँ, तो जी ऐसे मारा गया है जैसे कोई हमने कोई गलती कर दी है खाना लेने के जाने के लिए। हमें तो इतना मारा गया। ये देखो, ये देखो, ये देखो। क्या नाम आपका? विनय नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं विनय जी? मैं 14 में रहता हूँ जी। हम लोग खाना लेने गए थे, ये गया था भाई, वहाँ पे फोन गुम हो गया, फोन का पता करने गए। पहल करने वाला ये बंदा, भाई के सामने खड़ा लंबे वाला, पहल करने वाले इसने हाथ छोड़ा। इसने भाई ने मेरे को थप्पड़ मारे, इन्होंने मुझे मारे। सबसे ज्यादा डंडे इस बंदे ने मारे। मेरे बाप को ये कहता देखो, तेरे बाप ने हमें ये देखो, इधर दिखाओ कैमरा, CCTV है। ये देखो, CCTV चाहिए। पहल करने वाले बंदा जी, पहल करने वाले इसने मारा। इनसे बात लो, इनसे कोई झगड़ा नहीं था हमारा। हमें क्यों मारा तूने? ना बताऊंगा, वो कैमरा निकले, वो वीडियो निकलेगी। पहल करने वाला बंदा ये। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशान सौरभ। देखो इस बंदे ने मारा सब ज्यादा, इसके साथ एक लड़का और है, देखो कहाँ गया वो, रॉड और डंडों से मारा। तेने एक बार बता, तेने बुजुर्ग आदमी पे हाथ क्यों उठाया? बुजुर्ग आदमी ने पिटवाया। अरे बुजुर्ग आदमी के साथ हमने हाथ नहीं उठाया, गलत कह रहे हो। मैंने नहीं मारा बुजुर्ग आदमी। अभी भी हाथ मार रहा है, अभी भी हाथ मार रहा है। बोला सुबह जान से मार दूंगा तेरे को, हमारे ये इनके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तो बताओ हमें मारेंगे, मार दूंगा। हमें मारेंगे भाई। बहुत नशे में, हमने बहुत दारू पी रखी है। मेडिकल हो रहा है ना अभी मेडिकल हो रहा है, पता लग जाएगा ना शॉप से, इनका खाने वाले शॉप से वीडियो लगा। अपना CCTV कैमरा दिखाइए अपना, अपने आप पता लग जाएगा जी। किसकी गलती है, किसने पहल करी मारने की? इस बंदे को पकड़वाएगा सबसे पहले। सुनो, सबसे पहले इस बंदे एक को मिनट, पकड़वाएगा। एक मिनट।
एक मिनट, अरे एक मिनट निशांत, एक मिनट, मेडिकल के लिए फोन दे, मेडिकल ले ले और अपनी वीडियो क्लिप। मेरी एक बात सुनेंगे आप? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम दो बंदे, एक मिनट, अरे निशांत, एक मिनट, अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं? देख रहे हो, वीडियो निकलवाए भीड़ इकट्ठी करने से आदमी तेज बोलकर भीड़ इकट्ठी करने में आदमी सच नहीं होता, सच नहीं होता। सुनो, तेरे नाक नहीं लगवा देंगे हम, तेरी नाक नहीं लगवा देंगे। बुजुर्ग का हाथ लगवाएगा तू? तेरे घर में ना है कोई क्या बुजुर्ग? सुनो जी, हमारा हम एक मिनट, हम सुनो जी, सुनो मेरी बात। हम दो बंदे गए, सुनो जी, सुनो, खाना खाने नहीं, ये रोटी लेने गया था। हमें ऐसा लगा इसका फोन वहां रह गया। हमने कहा चलते हैं, हम वहां गए, ये अंदर गया, मैं बाहर खड़ा था। मैंने बोला इसका फोन रह गया है। एक कोई बुजुर्ग से आदमी थे, मेरे को उनका नाम नहीं पता ना, मैंने कभी देखा जिंदगी के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने रखा, ये ड्रामे कर रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये आपके आगे है, सूझा हुआ है, कोई बात नहीं। ये लो, ये सूझा हुआ है, ये रहा भाई साहब, ये रहा, ठीक है जी। रोड मारी है, ये हाथ पता कैसे टूटा है? जब तंदूर की रोड मेरे सर पे मारी तो मैंने ऐसे हाथ रखा ही, एक तो लग गई और एक ये लग गया, ठीक है जी। इन्होंने मुझे गिरा कर 6 बंदों ने, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लंबे बाल वाला बंदा है। हमने कोई बदतमीजी नहीं करी, हमने सिर्फ इतना पूछा भाई हमारा फोन तो नहीं रह गया? इन्होंने कहा नहीं रहा। हमने कहा अच्छा ठीक है जी, अपनी गाड़ी में बैठा, मैं बैठा, ये उठकर आए, दारू पीते गाड़ी में। इन्होंने बोला आके तो दिखा रहे हैं, मैंने आके नहीं दिखा रहे, हम पूछ रहे हैं आपसे, हमारा फोन तो नहीं रहा। पहले तो इनसे मतलब ही नहीं हमारा, ये जानते नहीं हम कौन है। हम तो भैया वहां से आज से नहीं, हमें आज 10 साल हो गए वहां से रोटी लेते, खाना लेते हुए, कोई नई थोड़ी है हम। कोई फरीदाबाद में 21 साल हो गए मुझे रहते हुए भाई साहब, 21 साल से फरीदाबाद में रह रहा हूँ। इस बंदे ने ना कुछ पूछा नहीं, और इस बंदे ने थप्पड़ मारा मेरे को, तब ये स्कूटी स्टैंड पे लगाकर दोबारा आया, थप्पड़ कैसे मारा? बहुत सारे लड़के आ गए होंगे। कौन? सर जी हम 2 थे, सीसीटीवी देख लेंगे, अभी पता लग जाएगा किसके लड़के ज्यादा है। अब सीसीटीवी दिखा लो, अपने इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने क्या बात बोली? ये ऐसी आंख है जो पलक नहीं झपकाती। सर सुनो, इन्होंने क्या बोली? ये जो काली टी शर्ट वाले हैं, इन्होंने कहा कि आज के बाद मेहता होटल के अंदर कोई आएगा नहीं, आज बंद करवा के दिखा देंगे। होटल खुलेगा नहीं, ये होटल खुलेगा नहीं। जैसे मेरे से बोल रहे ना, तेरा तो काट दूंगा पत्ता, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊँ। अभी आपके सामने रिकॉर्डिंग में ऐसे ये बोल रहा था कि भाई होटल तो खुलेगा ही, ये होटल खुलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। पिछले 50 साल से ये होटल खुला हुआ है, वो 50 साल से है जी होटल, 50 साल से चल रहा है ये होटल। सुनो, हम लोग डरते नहीं है, हम लोग अपने संस्थान में बैठे हैं, हम 21 साल से फरीदाबाद में रह रहे हैं, हम नागरिक है, हम अपना रह रहे हैं। इंजीनियर हूं, आई एम द सिविल इंजीनियर, आई एम द बॉस फॉर माई कंपनी, आई एम द MD फॉर MBTS कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, आई एम द partner of BCS infrastructure, I am the partner of BCS infrastructure, I am working as a very good company. CCTV निकलवाएं, अगर हमारी गलती होगी ना सर, हम साला जेल जाएंगे। अगर हमारी गलती होगी ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, जो कुछ है मैं पूरी मीडिया सब में बोलता हूँ, अगर हम दोनों की गलती होगी, हम अपना थूक चाटेंगे वहां पर। देखो ना पूरा नाक टूट गया। मैं इनकी गलती नहीं मान रहा, इनकी गलती नहीं, इस बंदे की गलती, इनको क्यों मारा? इनके सारे इनके सारे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे को, इनके सारे हवा बना रहे हो सारे सुनो, अब मेडिकल हो गया आपका? मैं मेडिकल कराने जा रहे हैं सर। करवाओ, पहले करवाओ, यहाँ झगड़ा हो जाएगा, प्लीज आप करवाओ। सर अगर आपकी मैंने बहुत वीडियो देखी है, मेरी वाइफ भी आपकी बहुत फॉलोवर है, अरविंदर सूद नाम मेरी वाइफ का।
बहुत अच्छी फ्लावर है, वो कहती है नंबर 1 है। आप इस रिपोर्ट को भीड़ में मत लेकर जाना प्लीज, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी बस। आई एम द 21 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर आप बाल बराबर भी कोई कह दे ये बंदा गलत करता है, आई एम द पर प्लीज पहले वो करवाओ, पहले वो करवाओ, आप अपना मेडिकल करवाओ। कुछ नहीं हुआ सर। मैं फरीदाबाद का ऑनर, मैं फरीदाबाद का हूँ, ये सेक्टर 18 मेहता स्वीट चलाता हूँ जी, सेक्टर 18 मेहता स्वीट चलाता हूँ। मैं शादी पे गया हुआ था, मेरे पीछे से मेरे हाथ में मेरे डैडी को मारा। ये देखो क्या ये बहुत गलत काम कर रही है। ये अकेली लेडीज विधवा हो ना, तुम्हें विधवा होटल चलाती हैं। होटल चलाती हूँ, अपना बच्चा मार रही ये आदमी मारेगा यार किसी को यार, इनका तो कोई मतलब नहीं है यार ये आदमी मार देगा किसी को यार, क्या जान है इसमें यार, ये देखो यार क्या मार देगा यार ये, जिसके हार्ट स्टंट मतलब डल चुके हैं, उसका बेटा है मार रहा है। आप सोचिए 3 स्टंट डले हुए आदमी किसी को मारेगा, खुद सोचिए। ये देखो भाभी, ये देखो आप देखो ये हाथ उधर वाला, ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, ये देखो देखो ये देखो मैंने कुछ भी कहा, बाप होता है, शायद इस उम्र का हर किसी का बाप होता है, ध्यान रखिए, आवाज यही उठेगी बाप होगा इतना बड़ा वो बस आदमी होगा, इसका मतलब अपने बाप को मारा वो तो। लेकिन मैं आज पूरे फरीदाबाद पूरे हिंदुस्तान से कहता हूँ मेरा बाप नहीं है, मेरे साथ गलत करा है सबने, मेरे पापा नहीं है। ये जो ऐसे दिखा रहा है ना, ये ऐसे ऐसे करके ये नाटक ये ड्रामे दिखा रहे हैं मेरा पापा नहीं है सर, ये ड्रामे दिखा रहे हैं। मेरा पापा नहीं है, होता ना किसी की हिम्मत भी नहीं होती। सुबह तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। आपके सामने पूरे कैमरे के सामने वो बंदा ही कह रहा है कि मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लंबे बाल वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये क्या मतलब है कैमरे के सामने यार। तो फरीदाबाद सुना आपने, कल आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे इसकी, और सर सीसीटीवी फुटेज दिखा दो आपका, सब कुछ है हमारे पास। है इनका भाई, ये है सर। कोई बात नहीं, सुबह देख लेंगे, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।